गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी मां है। मां अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। वो मां जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा तो महाराज जी ये भी माने। अगर वो अपने स्वरूप पे आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है। तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं तो ये भी बलि तो मानी जाती है। मां को किसी की खून की जरूरत है? अरे मां तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे। गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी मां है। मां अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। वो मां जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा तो महाराज जी ये भी माने। अगर वो अपने स्वरूप पे आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है। तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं तो ये भी बलि तो मानी जाती है। मां को किसी की खून की जरूरत है? अरे मां तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे। गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी।